As per the Vedic sciences in India, number 7 has always been considered rather auspicious. अंक ज्योतिष के अनुसार भी और साथ में वैदिक मान्यताओं के अनुसार भी हमेशा 7 अंक को बहुत ही खास महत्वता दी गई है हमारे सनातन धर्म में और हमारे इंडियन कल्चर में स्पेसिफिकली। जैसे कि सप्तऋषि यानी कि द 7 sages who curated and created our Vedas, that is the Hindi holy scriptures, या फिर द 7 नोट्स यानी कि सुर, जो 7 सुर होते हैं संगीत के वो, या फिर इंद्रधनुष के 7 रंग, या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी में मौजूद सप्त चक्र यानी कि 7 चक्र। ये जो 7 चक्र हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं ये हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हम अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली एक्टिविटीज में किस तरीके से चीजों पे रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से एक्शन लेते हैं, या किस तरीके से हम कितनी हमारे अंदर एक ज़ील है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है किसी भी काम को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, वो पूरी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारी बॉडी में मौजूद 7 चक्रा से ही हमें मिलती है। तो माता रानी के ये जो खास दिन है, नवरात्रि का ये जो पावन अवसर है, इस पे आपको सिर्फ अपनी बॉडी में मौजूद 7 चक्रा को बैलेंस करने का ही नहीं, बल्कि इन्हें एक्टिवेट करने का यानी कि इन्हें जागृत करने का भी एक बहुत ही खास अवसर प्राप्त होता है। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रा मौजूद है उनमें हर चक्रा को माँ दुर्गा का एक खास रूप जो है वो उनका नियंत्रण करता है, यानी कि 7 चक्रास को 9 दुर्गा में से 7 जो देवियां हैं वो उनका नियंत्रण करती हैं। आज की जो वीडियो है हम उसमें स्पेसिफिकली आपके मूलाधार चक्र की बात करने वाले हैं, यानी कि आपके रूट चक्र की बात करने वाले हैं। नव दुर्गे का जो पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो कि हिमालय राज पर्वत की पुत्री कहलाती है। शैलपुत्री माँ जो है वो मूलाधार चक्र का नियंत्रण करती हैं। एंड लाइक द गॉडेस हरसेल्फ, माँ जो शैलपुत्री है उनकी जो क्वालिटीज है, उनकी जो इनर क्वालिटीज है, उसी की तरह मूलाधार चक्र भी जो है वो भी आपकी लाइफ में उन्हीं क्वालिटीज को सिंबलाइज करता है। अगर हम मूलाधार चक्र की बात करते हैं तो ये आपकी बेस चक्र माना जाता है। ये जो चक्र होता है वो डायरेक्टली आपकी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे पाया जाता है, और बेस का मतलब होता है स्थिरता प्रदान करना, स्टेबिलिटी प्रदान करना। हमेशा कहते हैं ना, छोटे बच्चों को भी हम कहते हैं कि अगर बेस मजबूत होता है तो बच्चा आगे जाके अच्छा कार्य कर पाता है, या जो भी फील्ड वो चूज करता है उसमें अगर उसका बेस मजबूत होता है तो वो आगे सफलता हासिल कर सकता है। और यही काम मूलाधार चक्र आपकी लाइफ में करता है। अगर किसी का मूलाधार चक्र अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में स्थिरता और स्टेबिलिटी का आभास से हमेशा करते हैं। माँ शैलपुत्री जो है वो सृजन की देवी मानी जाती है, यानी कि न्यू क्रिएशन की देवी मानी जाती है। और मूलाधार चक्र जिस व्यक्ति का मजबूत होता है उसके अंदर भी कुछ न्यू क्रिएट करने का, अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की जो ज़ील होती है वो पाई जाती है उस व्यक्ति में जिसका मूलाधार चक्र अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आज की वीडियो में हम आपको मूलाधार चक्र की इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, साथ के साथ अगर मूलाधार चक्र कमजोर है तो उसकी वजह से किस प्रकार की परेशानियां आपकी लाइफ में आ सकती हैं उसका भी जिक्र होगा। साथ में हम आपको कुछ टेक्निक्स और रेमेडीज भी बताने वाले हैं, कलर के माध्यम से, क्रिस्टल्स के माध्यम से और साथ के साथ फ्रेग्रेंसेस के माध्यम से, जिससे आप इन नवरात्रि के दिनों में और इन जनरल भी अपनी लाइफ में अपने जो चक्रास है उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, उनकी जो एनर्जीज है उनको बढ़ा सकते हैं, उनको इनहैंस कर सकते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति का जो चक्र है, जो चक्र बैलेंसिंग है वो अच्छी हो रखी होती है बॉडी में, तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में ग्रोथ और सक्सेस हासिल करते हैं। और ग्रोथ और सक्सेस के साथ साथ इनको एक सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की अनुभूति अपनी लाइफ में होती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, उनके पास हर चीज है, लेकिन डिससैटिस्फैक्शन की वजह से वो हमेशा अपने आप को बहुत ही अकेला, उखड़ा हुआ महसूस करते हैं। यानी कि एक इनर हैप्पीनेस की कमी होती है, अंदरूनी खुशी जो होती है उसकी कमी महसूस होती है। और इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी बॉडी के चक्रास का इम्बैलेंस होना हो सकता है।
मूलाधार चक्र की जब हम बात करते हैं तो अक्सर आपने इंटरनेट पे कई सारी पिक्चर्स देखी होंगी जहां पे आपको कलर्स के माध्यम से ये जो चक्रास हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनकी सिंबलाइजेशन शो की जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चक्रास है ये हमारी बॉडी के एक तरीके से एनर्जी सेंटर्स हैं। एनर्जी के स्रोत हमारी बॉडी में जो है वो ये चक्र है और इनका अपना कोई रंग नहीं होता है क्योंकि ये एक एनर्जी के सेंटर है। लेकिन जो एलिमेंट इनको गवर्न करता है या फिर जिस माता रानी की जिस गॉडेस की शक्तियां इनमें पाई जाती हैं उनके अनुसार इनकी जो कलर की सिंबलाइजेशन है वो की जाती है ताकि आपकी लाइफ में आप इन चक्रों को और बेहतर तरीके से समझ सकें और कलर्स के माध्यम से पिक्चराइजेशन के माध्यम से आप इनका जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के प्रति सक्षम हो। मूलाधार चक्र की अगर हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी के कारक ये चक्र माने जाते हैं और स्टेबिलिटी के जो एलिमेंट है वो पृथ्वी तत्व है यानी कि अर्थ एलिमेंट है। अर्थ की खासियत होती है कि ये रिजिड है, ये फिक्स्ड है, ये इजीली मूवेबल नहीं है। और स्टेबिलिटी स्थिरता का भी जो अर्थ है असली में वो यही है कि कोई ऐसी चीज जो बहुत आसानी से हिल ना जाए, कोई ऐसी चीज जो बहुत आसानी से डगमगा ना जाए या बार बार परिवर्तित ना हो यानी कि चेंज ना हो। वो व्यक्ति जो हमेशा ऐसा कार्य अपनी लाइफ में करना चाहते हैं जिसमें उन्हें कंटेंटमेंट मिले, वो व्यक्ति जो ऐसा कार्य अपनी लाइफ में करना चाहते हैं जहां पे उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस हो, स्टेबिलिटी महसूस हो, उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र जो होता है वो वेल एनर्जाइज्ड, वेल एक्टिवेटेड होता है। लेकिन अगर बार बार कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में पाता है जहां पे उसको लगता है कि उसकी लाइफ में चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो वहां पर स्थिरता, स्टेबिलिटी, कंटेंटमेंट और ग्रोथ की कमी है, तो ऐसे में जो मूलाधार चक्र है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। अब मूलाधार चक्र को जो एलिमेंट स्पेसिफाई करता है, सिग्निफाई करता है वो पृथ्वी तत्व है। और क्योंकि पृथ्वी तत्व इसका एलिमेंट है इसीलिए इसका जो रंग है वो भी गहरा लाल यानी कि मरून का जो टोन होता है, उस टोन का जो कलर होता है वो मूलाधार चक्र को सिंबलाइज करता है और उसको एक्टिवेट करने में आपकी मदद करता है। अब मूलाधार चक्र की हम बात कर रहे हैं और नव दुर्गे का ये जो अवसर है वो चल रहा है, तो माँ शैलपुत्री की पूजा अगर कोई व्यक्ति करता है स्पेसिफिकली नव दुर्गे के समय पे, अगर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, पहला दिन जो होता है नवरात्रि का वो माँ दुर्गा को माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री को अर्पित होता है। तो ऐसे में अगर आप माँ शैलपुत्री के मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनको उनको अगर आप कुछ भोग अर्पित करते हैं, माँ शैलपुत्री को सफेद रंग प्रिय है तो अगर आप उन्हें सफेद रंग के फूल अर्पित करते हैं, सफेद रंग की वस्तुएं अर्पित करते हैं, या फिर अगर आप सफेद रंगों से बनी हुई जो चीजें हैं उनका भोग लगाते हैं, खीर है, चावल है, चीनी है, इस तरीके की जो सफेद चीजें हैं या फिर सफेद मिठाई, इसका अगर आप भोग लगाते हैं माँ शैलपुत्री को तो इससे भी वो प्रसन्न होती हैं और इससे भी आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होता है, वो एनर्जाइज होता है। और जो स्टेबिलिटी और स्थिरता की कमी आप अपनी लाइफ में अक्सर महसूस करते हैं, वो जो समस्या आपकी लाइफ में बार बार आ रही है उससे आपको मुक्ति प्राप्त होती है, उससे आपको छुटकारा प्राप्त होता है। तो अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में चाहे वो फाइनेंसेस में हो, आपके करियर में हो, आपकी रिलेशनशिप्स में हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार अगर आप खुद को ऐसे एक इनस्टेबल सिचुएशन में पाते हैं तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसे बार बार असफलता और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप नवरात्रि के दौरान इस चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको माँ शैलपुत्री का जो मंत्र है उसका भी उच्चारण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मंत्र जो है वो लिखा हुआ शो हो रहा है। अगर आपके मंत्र उच्चारण में आपको लगता है कि गलती हो सकती है और आप मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहते हैं तो लम इस अक्षर का अगर आप उच्चारण करते हैं, इफ यू चैंट दिस वर्ड लम
108 बार अगर आप इसको चैंट करते हैं, अगर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेडिटेशन में उनका ध्यान जो है वो एकाग्र नहीं हो पाता, और स्पेसिफिकली जब व्यक्ति के चक्रास जो है वो इनबैलेंस होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान एकाग्र करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप लम का उच्चारण करते हैं तो उससे भी आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होता है। अगर मेडिटेशन आप करते हैं तो ऐसे में आप रेड जैस्पर का एक टंबल पकड़ के अपने हाथ में उससे मेडिटेट कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी हेल्प जो है वो मिलेगी। रेड जैस्पर जो होता है वो आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो रेड जैस्पर का टंबल आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि रेड जैस्पर कैसा दिखता है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं रेड जैस्पर कैसा दिखता है। उस टंबल को अगर आप अपने पास रखते हैं और उसकी एनर्जी से भी आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होता है। अगर आप टंबल नहीं पकड़ पा रहे या मेडिटेशन में दिक्कत आ रही है तो ऐसे में आप रेड जैस्पर का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ब्रेसलेट हमेशा अपने बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो है वो रिसीविंग का हाथ माना जाता है। तो अगर आप कोई एनर्जी अपने पास बुलाना चाहते हैं, आप उसे रिसीव करना चाहते हैं, तो उसका ब्रेसलेट जो है उस क्रिस्टल को आपको अपने बाएं हाथ में यानी कि अपने लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। तो इस प्रकार का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कलर्स की बात करें तो मरून कलर जो है उसको अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा उसका जो उपयोग है वो करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप अपने वर्क टेबल पे मरून कलर को इनहैंस करते हैं तो आपकी वर्क लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्थिरता आती है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स में दिक्कत चलती रहती है, तो जिस व्यक्ति से भी आप अपनी रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं, उनसे जब भी आप मिलने जाते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि अपने आसपास या तो आप रेड जैस्पर का जो ब्रेसलेट है वो धारण कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास मरून कलर का कपड़ा रखें या मरून कलर का कोई ऐसा सामान अपने पास जरूर रखें जब भी आप उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग और स्टेबिलिटी आए। अगर हम फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, खुशबू की बात करते हैं कि किस खुशबू से आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट हो सकता है, तो उसमें अर्दी जो भी सेंट्स होती हैं, यानी कि वुड, लकड़ी की जिससे खुशबू आती है, उस प्रकार की फॉरेस्ट्री जो स्मेल्स होती हैं, उस तरीके के जो फ्रेग्रेंसेस है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे एम्बर आप यूज कर सकते हैं, ओक वुड की जो सेंट होती है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सेंटेड ऑयल्स या फिर सेंटेड कैंडल्स जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इनको यूटिलाइज करते हुए भी आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होगा। मेडिटेशन के दौरान अगर आप इस फ्रेग्रेंस को यूज करते हैं तो उससे आपकी जो मेडिटेशन है वो बेहतर होगी, क्योंकि आपका ये जो चक्र है वो एक्टिवेट होगा, और जो मेडिटेशन के दौरान स्थिरता और स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आने लग जाएगी। तो आशा करती हूँ आज की जो वीडियो थी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी बेहतर तरीके से अपने चक्रों को समझ सके, अपने चक्रास को बैलेंस कर सके, क्योंकि ये जो सब चक्र हैं आपकी बॉडी में, ये आपकी लाइफ में आपको हर एस्पेक्ट में ग्रोथ और सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं। I'm Savi Singh, an astrologer, numerologist, and a Vastu consultant. And thank you so much for watching Astro Vastu Savvy. ऐसी ही अच्छी वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे और आप सभी को नवरात्रि की पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।